गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जी आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है जी बच्चों पे। आज की जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो जी हैं बड़े एक्टिव। अगर किसी 3 से 4 साल के बच्ची को आप देखते हैं फ़ोन यूज़ करते हुए, मोबाइल खुद से वो ऑन करते हैं, उस पर गेम्स लगाना, उसको खेलना, उसको मतलब पूरा खुद से हैंडल कर रहे होते हैं, तो हम बड़े हैरान होते हैं उन बच्चों को देखते हुए कि ये इतनी एक कम एज के बच्चे ऐसे किस तरह से मोबाइल खुद से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, अपने ज़माने की बात करें, तो हमारे एक तो पहली बात हमारे उस दौर में फ़ोन ही नहीं होता था। दूसरी बात ये कि हम हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो ज़्यादा जो थी वो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी बच्चों की। अगर खेलना, गेम्स है पार्क्स में इधर उधर, तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ इतना रुझान नहीं था तब हमारा। लेकिन आजकल के बच्चों का टेक्नोलॉजी के साथ या फिर मोबाइल है, टैबलेट है, टैब है, कंप्यूटर है, उसके साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है। दो चीज़ें, एक तो ये कि हम नेगेटिव वे में सोचें, एक ये है कि हम पॉजिटिव वे में सोचें। अगर हम नेगेटिव वे में सोचें तो हम ये कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन भाई आप देखें कि एक बच्चा जो है उसकी ज़हनी सलाहियतें, उसकी ज़हनियत जो है, ज़हन इतना तेज़ चल रहा है कि वो खुद से अपने मोबाइल को चलाना उसको आता है। अगर वो 3 से 4 साल की एज में छोटा बच्चा जो है वो खुद से मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी ज़हनी सलाहियत बहुत तेज़ है, वो इंटेलिजेंट है। तो हम बजाय इसके कि उसको ठीक है मोबाइल गलत है, इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उसके ऑल्टरनेट कुछ और उसको सिखाना चाहिए ताकि वो अपना जहन उस साइड पे लगाए। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि बेटा तुम फ़ोन यूज़ नहीं करो, तुमने फ़ोन यूज़ नहीं करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इससे तुम्हारी नज़र ख़राब होती है, इससे ये मसला होता है, वो मसला होता है। तो इस चक्कर में हम क्या है उसको बिल्कुल हर चीज़ से रोक देते हैं। ना सिर्फ फ़ोन से रोकते हैं बल्कि हर चीज़ से रोक देते हैं, बजाय इसके कि उसकी यही वाली सलाहियत, यही उसकी जो माइंड है किसी और चीज़ में लगाएं, हम उसको बिल्कुल चुप करवा देते हैं। बच्चों को चुप करवाना, कहीं पे गए हैं, गेस्ट बन के गए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे बेटा तुम चुप कर जाओ, मैं घर जाके तुम्हारे डैडी को बताऊंगी, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी मैं शिकायत लगाऊंगी। तो इसलिए बच्चों को बोलने दें, बच्चों को जो करते हैं करने दें, और चेक करें कि वो कितना उनका जहन जो है वो चलता है। ये बात तो हो गई बच्चों की। लेकिन इसके बाद अगर बात करें आजकल की यूथ की, यंग जनरेशन की, तो उसमें हमारी जो यूथ है आजकल की वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। उनके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उनका यूट्यूब पे अकाउंट होएगा, उनका फेसबुक पे अकाउंट होगा, उनका जीमेल अकाउंट होगा, उनका ट्विटर अकाउंट होगा, उनका इंस्टाग्राम होगा, उनका स्नैपचैट, पता नहीं क्या कुछ आजकल जो है वो चला हुआ है। तो वो इतने सारे अकाउंट को एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, और एक फ़ोन, इस फ़ोन के अंदर उन्होंने वो सारे अपने अकाउंट बनाए हुए हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैसेज को देखना, रिप्लाई करना, हर एक के मैसेज को रीड करना, ईमेल देखना, किसी की मेल आई हुई है उसको चेक करना, उसको रिस्पोंड करना, उसको रिप्लाई देना, फिर हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी। तो ये एक बहुत टफ़ टास्क है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका बेटा सुबह से शाम तक जो है वो फ़ोन पे लगा रहता है और न जाने वो क्या कर रहा है। अगर तो वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका फ़ायदा है, जो कि उसको पता है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स तबके हैं उनको वो चीज़ जो है वो समझाना बहुत मुश्किल है। आजकल के जो वालिदैन हैं उनको समझाना थोड़ा आसान है, लेकिन जो पहले के पेरेंट्स हैं उनको बात कोई भी अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं समझते, क्योंकि एक बहुत ह्यूज गैप है इस तब की जनरेशन में और अब की में, तब के पेरेंट्स में और अब के पेरेंट्स में। तो ये तो एक अलग स्टोरी हो गई। लेकिन अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए उसको पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो एक दिन में 7 से 8 अकाउंट एट अ टाइम चला रहे हैं, तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। हम हमेशा बच्चों को या यूथ को क्यों ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये जी
रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ये जी गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है, ये जी इसने जो है अकाउंट बना के अच्छा नहीं किया, ये पता नहीं वहाँ पे सोशल मीडिया पे क्या क्या होता है। अब जो जो पेरेंट्स सोशल मीडिया पे हैं, जिनके अकाउंट खुद भी हैं, वो बड़े अच्छे से समझते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। और आपके बच्चे अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चैनल्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि जिसके थ्रू आप कुछ अच्छा कर सकते हो। एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आई, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे ज़माने में जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते थे, बहुत पुराना भी नहीं, खैर हमारे ज़माने में ये कहा जाता था कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट रखें, कुछ सालों के बाद इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होएगा, और कुछ सालों के बाद जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होगी। आप अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और कुछ सालों के बाद आप उसको एज आ अपना प्रोफेशन लेके चल सकते हैं। और हमने देखा, और हमने ये सब कुछ होते हुए देखा कि हमारे सामने अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट हमने पढ़ा, उसमें सीखा, उस फील्ड में गए, उस प्रोफेशन में गए, और आज इतने सालों के बाद, आज जो हम यहाँ पे हैं, इतने सालों के बाद हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। और आने वाले सालों में हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन बात हो रही थी बच्चों की, मैं वहीं पे वाइंड अप करूँगी कि अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, उनको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आप मोबाइल पकड़ाएंगे गेम खेलने के लिए तो उनको मोबाइल ऑन तक नहीं करना आता, उनको गेम तक खेलनी नहीं आती, गेम तक लगानी नहीं आती। तो आप ये भी तो समझें कि वो बच्चे भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो खुद से अकाउंट क्रिएट भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, गेम्स खेल भी रहे हैं, और हमें बता रहे होते हैं शाम में कि मेरे इतने लेवल जो है वो हो गए, मैंने इतने लेवल्स जो है वो कर लिए। तो इसलिए आप पॉजिटिव वे में सोचें और उनकी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि इस एज में अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलती तो आप पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते। खैर जी, अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।